और क्या कहा परमेश्वर ने विशेष संदेश नंबर 7 में? विशेष संदेश नंबर 7 18 मिनट से शुरू। इसमें परमेश्वर कह रहे हैं कि विश्वास करो, दास आपके साथ रहेगा। 8 साल से कुछ नहीं हुआ, आगे भी बहुत अच्छा होगा। अब ये विशेष संदेश विशेष आत्माओं के लिए आए हैं, इन आश्रम वालों के लिए नहीं आए। ये तो एक भी संदेश को ढंग से नहीं समझ पाए, एक भी संदेश को। जब ये गुरु को नहीं समझ पाए अभी तक कि गुरु कौन है, और उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को परमात्मा मान के पूज रहे हैं, तो जो लोग अपने गुरु को अच्छे से नहीं समझ पाए, वो गुरु के संदेशों को कहां से समझेंगे? तो ये विशेष संदेश परमेश्वर ने अपनी विशेष सत्सेवक आत्माओं के लिए भेजे थे, और हमारे लिए कह रहे हैं परमात्मा इस विशेष संदेश नंबर 7 में कि विश्वास करना, दास तुम्हारे साथ में है। 8 साल से कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, 4 मिनट का सत्संग है। परमात्मा कहते हैं जो 98 सच्चा मान रहे तुम 600 साल पहले कहा करते, और आज से 20 साल पहले 30 साल पहले तो यही हालत थी। कोई भी मानने वाला नहीं था, दास के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन मालिक का वचन है, गुरुदेव का आशीर्वाद फला, कहा था तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। उस समय की ये बात ऐसी लगी थी जैसे अपने बच्चे को सभी सराहा कर, लेकिन साधु बोलने शायद सुबह, साधु का बोलना मिथ्या नहीं जा। आगे वो सत्य होगा। मालिक ने ठीक का समंदर रखा था, और उसमें कहा था कि 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान जग तारण हुआ है। और काल से कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा तब हम अपना अंश उठाएं। कि 13वां वंश अवदास आया बच्चों। विश्वास कर लो, कुछ भी हो, ये ना देखो कबीर साहब दानक थे, दुल्हा थे, झोपड़ी में सारी उम्र रहे, सारी सृष्टि का पालन करता, सबके दान पोषण करता, और वहां थे। अब बताओ कौन मान रहा है? कबीर इज गॉड। हमारे ना मानने से क्या उनकी कोई महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर थी, ना मानने ना मानो। वहीं से दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। समर्थ हो 120 वर्ष झोपड़ी में रहे, दुल्हे का काम करते रहे, निर्धन की भूमिका करते रहे, शूद्र जाति में रह गए, इसमें छुआछूत बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करी थी कि यो भगवान हो सकता है। हाँ, सिद्धि जरूर है, हमारे को सुख बहुत हो रहे, इसलिए चटक रही थी। जब दाता ने एक लीला की, सब छोड़ कर भाग्य विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए, शुक्र है। वहीं से 120 वर्ष रहकर परमात्मा मगर शहर से, नगर से हजारों लोगों के बीच में, दो राजाओं की उपस्थिति में, सेना की उपस्थिति में, भक्तों की, पंडितों की भीड़ लगी थी। एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ी, और ऊपर आकाशवाणी के ऊपर जाके देखो उठा के चादर, क्या है इसके अंदर? देखा तो फूल थे 100 जितने सुगंधित। जब देखा ऊपर में परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान थे, आज भी है, आगे भी यही है। अब आगे का जो संदेशा है वो आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए, हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के लिए। लोग कहते थे, भगत कहते थे कि हमारे गुरु जी ने ये कर दिया, भगवान है। कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दूसरे जगत के लोग कह देते थे शायद भगवान है, ये तो शूद्र है, अनपढ़ है, वेद ग्रंथ भी ना जानता, वेद के शास्त्रों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं इसको। ऐसा ही भगवान है, इसे निर्धनता में क्यों टाइम पास कर रहे हैं? अपना महल 1 सेकंड में बना सकता, भगवान तो धन भर दे। अब संसार तो यही बोलेगा,
भगत ने उसकी बातों का कभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसको ज्ञान होता है। अब सुनो, इसी प्रकार आज कोई भी कुछ कहे आपको, आप कहते हो ये लग रहा है, हो रहा है, गुरु जी हमारे ऐसे, इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो पता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत का निर्णय तो बाद में होगा। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों। यही बोलेगा, भगत ने उसकी बातों का कभी जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसको ज्ञान होता है। इसी प्रकार आज कोई भी कुछ कहे आपको, आप कहते हो ये लग रहा है, हो रहा है, गुरु जी हमारे ऐसे, इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो पता होगी, आप विश्वास रखो। अभी तो गेम जारी है, अभी तो गेम जारी है, हार जीत का फैसला तो बाद में होगा। अभी जो गुरुदेव भगवान पैरोल पर आ रहे हैं ना, अभी तो गेम जारी है, अभी परीक्षा कंप्लीट नहीं है, अभी परीक्षा कंप्लीट नहीं है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है भाई और बहनों। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा कि विश्वास रखना, दास आपके साथ है, पिछले 8 साल से था, कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा, और जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। विश्वास का एक और आपके लिए पॉइंट है, कहां से क्या हो रहा है। हो सकता है ये ज्यादा समय नहीं रहा करे क्योंकि ये अनहोनी है, कभी भूतो ना भोजती, भयान होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दास आपके साथ रहेगा, पहले भी था, 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही हो तो किसी बात, ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। आप समझ लेना जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, आगे जो होगा उसकी रजा से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, विश्वास रखना, और बच्चों सुनो उस मालिक की महिमा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? दास को अपने साथ में समझना, और पिछले 8 साल से दास आपके साथ था। बताओ किसी का कुछ हुआ हो तो, जबकि पिछले 8 वर्षों में आश्रम में तो कहर टूट गए, कहर। पिछले 8 वर्षों में कोरोना आया और हजारों भक्तों की अकाल मृत्यु हुई। कितने लोग इन आश्रमों में आते जाते समय मरे, कितने लोग इन आश्रमों के निर्माण कार्य के समय सेवा करते करते मरे। टैंक में जहरीली गैस से मर रहे भगत, आश्रम में सेवा करते करते। ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे दब के भगत मर रहे हैं सेवा करते करते। तो ये किसके लिए कह रहे हैं परमात्मा कि पिछले 8 साल से दास तुम्हारे साथ था? बताओ किसी के साथ कुछ हुआ हो तो, सत्सेवकों का बता दो अगर एक का भी नाखून उतरा हो तो। ये हम सत्सेवकों के लिए कह रहे हैं परमात्मा, इन आश्रम वालों के लिए नहीं कह रहे कि दास तुम्हारे साथ था 8 वर्षों से। अरे भगवान जिसके साथ रहेगा उसको कभी दुर्बुद्धि आ सकती है क्या? भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है, ये हमने इनका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे कि पिछले 8 वर्षों से दास आपके साथ था, यानी गुरुजी अगर भगत के साथ थे, अगर भगत के साथ भगवान हो जाएगा तो क्या भगत को राजनीतियां करने वाली दुर्बुद्धि आएगी? क्या भगत आन उपासना करने के लिए अयोध्या में जाएगा भंडारा लगाने? क्या भगत परशुराम की जयंती पर आन उपासना में जाएगा? क्या अपने आश्रमों में कबीर जी का प्रकट दिवस छोड़कर सिरसा की अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों के यहां कबीर जी की जयंती मनाने जाएगा? अगर भगवान साथ है तो, अगर गुरु साथ है तो क्या भगत को दुर्बुद्धि आएगी? गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करेगा? आरक्षण में जाके बैठेगा? बिरानी आग में जलेगा? करोड़ों रुपया अपने दान का
बर्बाद करेगा कुपात्रों को देकर। अगर भगवान साथ है तो किसके साथ है भगवान? ये संकेत परमात्मा किसके लिए कर रहे हैं? अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कि दास पिछले 8 वर्षों से तुम्हारे साथ था और आगे भी रहेगा। बता दो अगर किसी का कुछ बिगड़ा है तो। और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा सत्सेवकों के साथ। इनकी तो काल ने घिस निकाल रखी है आश्रम वालों की, तो इनके साथ क्या अच्छा होगा? इनका तो जितना बुरा होना था हो चुका है, जितनी मर्यादाएं टूटनी थी टूट चुकी हैं। इनकी तो केवल बैटरी चल रही है, कब तक चलेगी वो परमात्मा जाने। ये विशेष संदेश है भाई और बहनों, विशेष संदेश। एक तीर से परमात्मा अनेकों शिकार करते हैं। अब दोबारा सुनो, अब समझ में आएगा पूरा मामला। जी, जब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर समय का इंतजार करो। अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो पक्ष होगी। आप विश्वास रखो। और ये विश्वास का एक और आपके लिए पॉइंट है, कहां से क्या हो जाए। हो सकता है ये ज्यादा समय नहीं रहा करे, क्योंकि ये अनहोनी है। कभी भूतो ना बहुस्ती, भयान होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दास आपके साथ रहेगा। पहले भी था, 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही है तो किसी बात। ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। ये तो इसलिए कि आपको फिर से प्रेरित करना था, कहीं आपका दिल ना टूट जाए। क्या? ये विशेष संदेश भेजकर कि बच्चों ये जो विशेष संदेश आ रहे हैं ना, ये तो इसलिए कि आपको प्रेरित करना था, कहीं आपका दिल ना टूट जाए। किसका? सत्सेवकों का। क्यों? क्योंकि ना तो हम इन आश्रमों में जा रहे, ना हम इन नामदान सेंटरों पे जा रहे, ना हम इन कोऑर्डिनेटरों के झूठे आदेशों पे चलते, ना हम गुरुजी के परिवार के कुकर्मों में कोई सहयोग करते, ना हम इनको पात्रों को आश्रमों में जाकर नामदान सेंटरों पे जाकर ज्योति पाठ और दान का पैसा देते, ना हम इनके मनमाने आचरणों में शामिल होते। और उल्टा इन्होंने हमें गुरुद्रोही घोषित करवा रखा। तो गुरुजी हमें कह रहे हैं, सत्सेवकों को कह रहे हैं कि ये तो इसलिए कि आप लोगों को प्रेरित करना था, कहीं आपका दिल ना टूट जाए। अरे बाकी संगत तो आश्रम में जा रही है, सारे कुकर्म कर रही है, मौज मस्ती कर रही है, हर आदेश पे चल रही है, कुपात्रों के साथ मिलकर सब कुछ मनमाना आचरण कर रही है, मर्यादा तोड़ रही है। उनके लिए नहीं। ये विशेष संदेश गुरुदेव भगवान ने हम सत्सेवकों को एक नई जिंदगी, एक नई हिम्मत देने के लिए भेजे हैं, सत्सेवकों के लिए। और कौन निकाल पाया निष्कर्ष? केवल सत्सेवक है। और नई हिम्मत मिली किसको? केवल सत्सेवकों को। अरे बाकी इन लोगों के पास में तो ये विशेष संदेश से पहले हिसार जेल से लेटर आ रहे थे, गुरुजी की ऑडियो आ रही थी, वीडियो आ रहे थे। इनके लिए नहीं कह रहे परमात्मा। ज्ञानी भक्तों के लिए परमात्मा ज्ञान की बातें भेजेगा। तो ये विशेष संदेश, ज्ञानवर्धक संदेश हम सत्सेवकों के लिए परमात्मा ने भेजे हैं। तो गुरुदेव कह रही है, दास तुम्हारे साथ में था 8 साल से, बताओ किसी को कुछ हुआ हो तो, और आगे भी साथ रहेगा। अगर हम भी इसी प्रकार से मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानकर घर को आश्रम बनाकर भक्ति करते रहेंगे तो परमात्मा पहले की तरह साथ में रहेगा। और जो जो हमारी भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों परमात्मा और नजदीक आएगा, हमारे संकटों का निवारण होगा, संघर्ष हमारा डाउन होता चला जाएगा, हमें दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? बताओ किसी को कोई कमी रही है तो किसी बात। ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। आप समझ लेना, जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आगे जो होगा उसकी रजा से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। अब ये विशेष संदेश नंबर 7 आने के बाद तो इन लोगों ने राजनीतियां शुरू कर दी, आश्रम वालों ने। तो क्या बहुत अच्छा हो रहा है? अगर गुरुदेव के इस सत्संग के अनुसार सोचें, अगर ये आश्रम वालों के लिए संकेत है, तो इस विशेष संदेश के आने के बाद तो, क्योंकि 2.5-3 साल हो गई विशेष संदेश को आए हुए, तो इस विशेष संदेश के बाद तो संगत की ना जाने कैसे कैसे मर्यादा तोड़वा दी गई।
आन उपासना करवा दी गई, ये अन्नपूर्णा मुहिम चला दी गई, गुरु जी का विधान तोड़ दिया गया। गुरु कहता कि घर आए को भोजन कराओ, जा जाकर मत दो, ये जा जाकर ही दे रहे हैं। गरीब भगत को 25,000 रुपए के पाठ का दंड, और दारू पीने वाले, बीड़ी पीने वाले जगत वालों के 15-15 लाख के मकान फ्री। ये बहुत अच्छा हो रहा है क्या? राजनेताओं की रैलियों में जाकर मर्यादा तोड़वा दी, ये बहुत अच्छा हो रहा है क्या? परशुराम जी की जयंती में भेजकर हमारी मर्यादा तोड़वा दी, ये बहुत अच्छा हो रहा है क्या? संगत का करोड़ों रुपया जाटों की धर्मशाला में 5वां फ्लोर बनाने में बर्बाद करवा दिया गया, ये बहुत अच्छा हो रहा है क्या? अरे ये कहते हैं कि गरीब सुदामा का महल बना दिया गुरुजी ने, गरीब सुदामा का, और संगत भी सोच लेती है बेचारा गरीब आदमी था, गरीब आदमी था, महल बना दिया, मकान बना दिया। अरे वो जाटों की धर्मशाला जिसका 4 फ्लोर पूरा हो चुका था, वो कौन से गरीब थे? वो करोड़ों की धर्मशाला लेकर बैठे थे सोनीपत के गोहाना में, हरियाणा के जाट। वो कौन से गरीब थे, निर्धन थे, सुदामा थे क्या? उनका 5वां फ्लोर क्यों बनाया? वो गरीब थे, वो सुदामा थे, उनकी हालत खराब थी, भीख मांग के खा रहे थे। तो कोई मर्यादा नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे आगे जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो ये अच्छा हो रहा है क्या? ये मर्यादा तोड़वाई जा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। हम सत्सेवकों के लिए कह रहे हैं भगवान। ये विशेष संदेश आने के बाद हमने गुरुदेव भगवान की आरती उतारना शुरू की है, घर घर में बेड लगाने शुरू किए हैं, गुरुदेव की महिमा करनी शुरू की है, घर घर में महिमा की पुस्तकें पहुंच गई, घर घर में आरती की थालियां पहुंच गई। घर घर में गुरुदेव को भोग लगना शुरू हो गया, घर घर में पाठ प्रकाश की वाणियां पहुंच गई। तो ये किसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारी मर्यादा सुरक्षित, उधर मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं बची। तो ये बहुत अच्छा उन आश्रम वालों के लिए हो रहा है, गुरुदेव के वचन अनुसार, या हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए हो रहा है? विश्वास हमारा बढ़ रहा है या मर्यादा उनकी टूट रही है? गुरु हमारे नजदीक है या उनसे दूर है? तो यहां पर हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद के बिना, उनके विशेष रजा के बिना, उनकी उस मेहर के बिना, जिस मेहर को प्राप्त करना संसार में सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मेहर प्राप्त होती है गुरु को प्रसन्न करने से, मर्यादित भक्ति करने से। तो क्या गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद और विशेष मेहर के बिना इन आश्रम वालों से 100 कोस दूर बैठकर हम घर बैठकर इस प्रकार से दृढ़ होकर भक्ति कर सकते हैं? गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर सकते हैं अगर उनकी मेहर ना हो तो? इसलिए कल को यदि गुरुजी पैरोल पर आ गए इस परीक्षा के समय में, और यदि किसी ने वहां जाने की नादानी कर दी, तो वो मेहर समाप्त हो जाएगी। गुरु कहेगा बेटा मैंने मेहर करने में कौन सी कमी छोड़ी थी जो तू और मेरी मेहर लेने आ गया? अब मेहर नहीं मिलेगी, तेरे को जहर मिलेगा, जहर। तो इतना दृढ़ विश्वास भाई और बहनों हमने रखना पड़ेगा। हालांकि ये काल का एजेंट मन ये बहुत परेशान करेगा, तरह तरह के विचार मन में लेके आएगा, लेकिन भाई साथ संगतियों से फिर हमने क्या सीखा है, उसको भी तो आधार बनाना पड़ेगा। और एक विशेष संदेश में गुरुदेव हमें यही संदेशा दे रहे हैं कि भक्ति करो तो ढंग से करो, नहीं तो छोड़ दो, छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं है इस भक्ति का। दोगलापन मत करो, फिर ना खुद परेशान हो ना भगवान को परेशान करो। तो ये जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली, केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं, और धन संपत्ति मांगते हैं।
ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका, डर रहे तो भाई और बहनों, अगर पूज्य गुरुदेव भगवान सांसारिक दृष्टि में, कानून की दृष्टि में यदि पैरोल पर कुछ दिनों के लिए वर्तमान इस परीक्षा के बीच में अगर इन आश्रमों में आते हैं, तो भाई और बहनों ये केवल सत्सेवक भाई बहनों की अग्नि परीक्षा होगी। और ये देखो, दयालु भगवान दास को प्रेरणा करके उस परीक्षा से पहले ही आप भाई बहनों को सूचित करवा दिया। आपके दिलो दिमाग में ये बातें डाल दी गई हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे तक संदेशा नहीं पहुंचा था, मुझे पता नहीं था क्या डिसीजन लेना और क्या नहीं लेना है। बाकी कार्य भाई अपने अपने बुद्धि विवेक का है। अगर भगवान को आपने शब्द रूप में मान लिया, गुरुदेव भगवान को परमेश्वर मान रखा है, कबीर देव मान रखा है, तो फिर कबीर देव भाई और बहनों संतों के पास रहता है। वो कबीर देव कोई जानवर नहीं है फिर जो किसी ने आश्रम में बांध रखा होगा, मंदिर में बांध रखा होगा। कबीर साहब तो संतों के पास रहता है। कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा हो मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताना लग रहा। तो भाई ये फिर भक्तों के ऊपर है, क्योंकि दास ने कोई प्रमाण दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से साथ संगति भगवान ने इसीलिए करवाई थी कि अगर हमें विश्वास है कि हम अपने घर पर वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में इस परीक्षा के समय में जो भक्ति क्रिया कर रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, तो फिर ये हमारी अग्नि परीक्षा होगी कि तुमने वो बेड देखा देखी में लगाया है क्या, वो सुबह शाम की आरती देखा देखी में उतार रहा है क्या, हलवे राम का भोग देखा देखी में लगा रहा है क्या। जब तुझे यही विश्वास नहीं है कि मेरा गुरु तो आश्रमों में कैद है, मेरा गुरु मेरे घर पर नहीं है, अगर तुझे ये लग रहा है कि गुरु जी तो आश्रमों में है, गुरु मेरे घर पर नहीं है, गुरु मेरे साथ नहीं है, तो भाई और बहनों फिर अग्नि परीक्षा अपनी साध संगति से जुड़े हुए भगत का और परमेश्वर रामपाल जी का असली मिलन उस दिन होगा जिस दिन परमेश्वर हिसार की छोटी जेल से और दुनिया की नजरों में बाइज्जत बरी होकर सम्मान, और जैसा कि दास ने पहले कह रखा कि ये बड़े बड़े नेता लोग अपने कंधों पर बैठा कर लाएंगे, नाक रगड़ रगड़ के लेके आएंगे। उस दिन भाई और बहनों ये कोई आश्रम कोई कुछ नहीं रहेगा, सब परमात्मा चाहने वाली आत्मा रहेंगी। जो बकवादी होंगे उससे पहले उनकी छटनी हो लेगी। फिर हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, चाहे आश्रम में आओ चाहे गुरु जी कहीं भी जाओ। फिर गुरु जी की उसी विधि से भक्ति होगी जिस विधि से आज हम अपने घर पर उनको परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं। बाकी भाई अग्नि परीक्षा है, समझाना मेरा फर्ज था, मैंने समझा दिया। मेरा क्या डिसीजन है मैंने वो भी बता दिया। हाँ, यदि पूज्य गुरुदेव भगवान किसी भी माध्यम से यदि हम नीचों पर दया करते हैं और किसी विशेष प्रयोजन के लिए यदि गुरुदेव हमें आश्रम में बुलाना चाहेंगे, देखो इसमें बहुत सारी बातें हो जाएंगी। कई मूर्ख कहेंगे ये देखो जी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, इतने बड़े समझ रहे हैं, ये गुरुजी बुलाएंगे इनको। अरे भैया हम तो नंगे पैरों दौड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये विशेष परिस्थितियां हैं वर्तमान में। हमें पता इन चीजों की समझ हमें दे रखी है गुरुदेव ने, आप लोगों को नहीं है। ये आप लोगों को समझ नहीं है। तो यदि भाई और बहनों कुछ विशेष प्रयोजन के तहत यदि गुरुदेव भगवान स्वयं अपने मुख कमल से, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया भाई और बहनों, आजकल तो सोशल मीडिया है, परमेश्वर लाइव आ जाएंगे, मोबाइल से लाइव आकर सूचना दे देंगे। और बहुत सारे माध्यम है, साधना टीवी पर सत्संग आता है, परमेश्वर की छोटी सी 5 मिनट की एक क्लिप चला दी जाएगी। यदि गुरुदेव भगवान हम नीचों पर दया करें, हमें यदि अपने दर्शन का सौभाग्य दें, मौका दें, तो हम अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से जब तक नहीं सुन लेंगे इस परीक्षा के बीच में, ये वर्तमान समय की बात कर रहा हूं मैं,
यदि पैरोल पर आते हैं तो परमेश्वर के मुख कमल से सुनकर ही और हर प्रकार से जांच के परख के कि कहीं ये कोई एआई का तो नहीं है सिस्टम, उसके बाद ही हम वहां जा सकते हैं। अन्यथा हम इन आश्रमों का मुंह भी नहीं देखेंगे, शक्ल भी नहीं देखेंगे, शक्ल भी, क्योंकि आश्रम काल के अड्डे हैं, भक्ति के अंदर नहीं है, ये काल के अड्डे हैं ये। हालांकि ऐसा मुश्किल है, ऐसा होगा नहीं भाई और बहनों, क्योंकि जबरदस्ती परमात्मा अपने बच्चों को आग में नहीं झोंकेगा। अगर खुद ही कोई आग में पड़ना चाहेगा वो बात अलग है। तो दास को परमात्मा ने कुछ प्रेरणाएं की थी, दास ने आपके सामने बता दी हैं। अगर ये किसी को काल प्रेरणा लगती है तो भाई मत मानना, मत स्वीकार करना, अपनी भक्ति करते रहो जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है। और जिन भाइयों को लगता है कि बात तो बिल्कुल सही है, विचारणीय विषय है, तो भाई फिर अपना अपना डिसीजन आप लोगों ने, यदि परमेश्वर पैरोल पर आने की दया करते हैं तो इस अग्नि परीक्षा के समय में फिर अपना अपना डिसीजन स्वयं लेना है। मुझदास को फिर फोन भी करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो फोन वैसे भी मैंने दोनों सिम निकाल के डाल रखी हैं। पिछले 1.5 महीने से आप लोगों ने देखा होगा मेरे फोन बिल्कुल बंद हैं। व्हाट्सएप भी मैं केवल समय समय पर देखता हूं यदि जरूरी है तो, अन्यथा मुझे पता है कि वर्तमान समय कितना कीमती है। इस समय सेवा से ज्यादा भक्ति, दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे का सुमरण कम से कम हमारी प्राथमिकता हो जानी चाहिए। सत्सेवकों की प्राथमिकता 2 से 3 घंटा सुमरण कम से कम, और बाकी तो मर्यादा तोड़ने की हमने सोचनी भी नहीं है। फालतू के लोगों के साथ में उठना बैठना, हंसी मजाक करना, ये तो अब शौपन में भी नहीं होना चाहिए। बाकी अपना सत्संग सुनना, अपनी मेहनत मजदूरी करना, उसमें भी परमात्मा को याद करना, सत्संग सुनते सुनते करना, या अपना मंत्र जाप करना, या वैसे कोई चिंतन मनन करना, और कम से कम 2 से 3 घंटे सुमरण परमात्मा का। और फिर समय मिले तो सतगुरु की महिमा, यानी सोने के अलावा हमारा जितना भी समय है वो परमेश्वर के इर्द गिर्द होना चाहिए। वर्तमान में हमने सतगुरु को 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करना, 1 सेकंड के लिए भी। ये हमारा सुमरण हमारा सतगुरु है, ये सतगुरु महिमा हमारा सतगुरु है, ये सत्संग सुनना हमारा सतगुरु है, ये चिंतन मनन करना हमारा सतगुरु है। तो ये जो विकट समय चल रहा है वर्तमान में, काल का कहर जो टूट रहा है, जो टूटने वाला है देश दुनिया पर, जो युग परिवर्तन का समय है, हमने एक पल के लिए भी अपने सतगुरु को अपने से दूर नहीं करना, एक पल के लिए भी। यदि जरा भी बकवाद मन में आई तो बकवाद जहां आ गई वहां सतगुरु नहीं टिकता, वहां सतगुरु नहीं रहेगा फिर। इसलिए दास ज्यादा महत्व वर्तमान में विशेष तौर पर भक्ति को दे रहा है। इस भक्ति से ही हमारी बात बनेगी। आज जो हमारे को ये सद्बुद्धि भी आ रही है ना, इस धर्म संकट की स्थिति में जो ये निर्णय हम ले रहे हैं, ये भी भक्ति के कारण है। भक्ति के कारण सतगुरु उसी पे दया करता है जो भक्ति करता है, मर्यादित भक्ति। तो असली धन हमारा यही है भाई और बहनों। बाकी तो ये परमात्मा है, ये कोई आश्रमों में कैद नहीं रहता, मंदिरों में कैद नहीं रहता है। परमात्मा कहते पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। तो हिसार जेल में रहते रहते भी तो परमात्मा पिछले 10 साल से हमारे साथ है। तो जेल से अगर आश्रम में आ जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे क्या? ये तो हमारे विश्वास की बात है। और जब परमानेंट आ जाएंगे तब हम परमानेंट चले जाएंगे, तब हम भी परमानेंट चले जाएंगे, दौड़ के चले जाएंगे। फिर जैसे भी आदेश होंगे मालिक के, जहां भी जाने के आदेश होंगे, फिर हम नहीं देखेंगे कि ये कौन सा आश्रम है, कौन सा क्या, कुछ नहीं। उस समय केवल हमें सतगुरु दिखाई देगा, सतगुरु। और उस समय फिर कोई रोक टोक, कोई बाधा नहीं होगी किसी प्रकार की। हमसे पहले लोग वहां पर आरती की थाली लेकर खड़े होंगे अपने सतगुरु की आरती उतारने के लिए, हमसे पहले। क्योंकि परमात्मा आने के बाद में ये पंचायत लेके नहीं बैठेगा कौन सही है कौन गलत है। वो निर्णय उस समय, जब परीक्षा समाप्त तो निर्णय भी समाप्त। परीक्षा एंड उसी समय होती है जब बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर क्लियर ही नहीं हुआ तो फिर परीक्षा कहां समाप्त हुई?
लेकिन वर्तमान अग्नि परीक्षा में भाई और बहनों अपनी भक्ति बचानी है तो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, बुद्धि विवेक से सोच समझ कर। जल्दबाजी में फैसले बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। तो आज की सतगुरु महिमा में सात संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि बख्शे, आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन करे परमात्मा। इन विकट परिस्थितियों में, धर्म संकट की स्थिति में हम डगमग ना हो, हमारा विश्वास दृढ़ रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।